Good afternoon, everyone. Let's wait a couple of minutes, then we will start the session. Most of all the students from LJ, LD, and BVM college already registered for the design competition. If you haven't registered, then we will show the QR code at the end. Please go and register for the design competition also. First of all, again welcome you all to the AIM community series. AIM is the community webinar series for advanced innovation in manufacturing. This is aim to bring the course of celebration innovation in the field of manufacturing, and this is our second webinar. uh, as you know, the today's topic is learn to create assemblies and joints. In this we will learn more about the assemblies, joints, and motion studies, etc. And today we have our guest, Mr. Hardik Gohil, with us. Hardik is CEO at Nilkant Solutions, and Hardik also lead various communities, like he was uh, at LD College of Engineering. He was handling LD SAE Club for many years. And also Hardik, welcome Hardik. I welcome you to the uh, webinar. Uh, let's most of participants have joined, so we can start the session. Welcome Hardik. Thank you so much, sir. Am I audible to all of you? Thank you for Yes, Hardik. confirmation. Is my Fusion 360 screen is visible? Yes, Hardik. Okay. So again, I welcome all of you to all participants who are joined here. So सबसे पहले बात करते हैं कि कोई भी जो कंपोनेंट होता है हमारा या फिर कोई भी एक मशीन है हमारा, तो वो पूरा मोनो स्ट्रक्चर से नहीं बनता है. मतलब कोई भी कुछ सिंगल पीस नहीं होता है. हम क्या करते हैं, वेरियस पार्ट में उसे डिवाइड करते हैं, देन आफ्टर उसको क्या करते हैं, असेंबल करते हैं. क्योंकि आप सोचो, अगर एक शिप बनाना है या फिर हमको एक प्लेन बनाना है, ओके, सो उसमें अगर हम सिंगल पीस से बनाने जाएंगे तो वो बहुत ही लार्ज हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा. तो हम क्या करते हैं, कोई भी कार है, शिप है या भी कोई भी मशीन है, उसको क्या करते हैं, वेरियस पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं. फिर वो जो पार्ट होते हैं उसको क्या करते हैं, हम असेंबल करते हैं. अभी जो असेंबली होती है उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लाइक हम उसको फास्टनिंग कर सकते हैं, रिवेटिंग कर सकते हैं, बोल्टिंग कर सकते हैं, पिवोटिंग कर सकते हैं. तो वो जो चीज होती है उसको क्या बोलते हैं, ज्वाइनिंग बोलते हैं. और वो जो कंपोनेंट्स होते हैं पूरे जो ज्वाइन होकर एक सिंगल कंपोनेंट बनता है या फिर सिंगल मशीन बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं, असेंबली बोलते हैं. ओके. सो आज जो फ्यूजन 360 है, मैं आपको उसके रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन दूंगा कि आपने एक बार पीस तो बना लिए, ओके, सब वेरियस कंपोनेंट्स तो बना लिए, पर उसको ज्वाइन कैसे करना है और एक सिंगल मशीन में उसको कैसे कन्वर्ट करना है. जब भी आप अपना जो फ्यूजन 360 है उसका जो सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, तब यहाँ पर डिजाइन करके ऑप्शन आता है. यहाँ पर वेरियस है, रेंडरिंग, एनिमेशन, सिमुलेशन. तो वहां पर डिजाइन डिजाइन में जो लास्ट लेक्चर था उसमें मिस्टर वैभव ने आपको क्रिएट मतलब स्केच और मॉडलिंग दिखाया होगा. तो मॉडलिंग में आप कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हो. अभी वो जो मॉडलिंग करके आपने जो कंपोनेंट बनाया है उससे क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है. तो ये जो फ्यूजन 360 है उसमें वेरियस ज्वाइनिंग कमांड्स है, तो वो हम आज देखेंगे. और लास्ट में एक पूरा असेंबली देखेंगे कि जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है उसको हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं. तो यहाँ पर मॉडिफाई के बाजू में यहाँ पर असेंबली है. जैसे आप असेंबली पे यहाँ पर क्लिक करते हो
तो यहाँ पर आपको वेरियस ऑप्शन दिखाई देंगे, न्यू कंपोनेंट, जॉइन, बिल्ड एज अ जॉइंट। ओके, तो सबसे पहले जो न्यू कंपोनेंट है, अभी एक चीज है कि आपको अगर ज्वाइन करना है, असेंबली करनी है, तो आपके जो सभी पीस होंगे वो बॉडी में नहीं होने चाहिए, कंपलसरी मस्ट बी ना कंपोनेंट फॉर्म। तो अगर बॉडी में है, यहाँ पर आपको जो ब्राउजर होगा वहां पर आपको दिखाई देगा कि आपका ओरिजिन है। अगर मेरे पास यहाँ पर कोई भी बॉडी होती तो यहाँ पर बॉडी आती, यहाँ पर मेरे क्या है, दोनों के दोनों कंपोनेंट्स है। तो यहाँ पर मुझे बेस प्लेट, मतलब ये वाली जो नीचे बेस प्लेट है वो, और ऊपर स्लाइडर, तो वो मेरे कंपोनेंट फॉर्म में है। अगर यहाँ पर बॉडी होता तो उसको मुझे क्या करना पड़ता, कंपोनेंट में कन्वर्ट करना पड़ता। मैं आपको दिखा, सपोज मैंने यहाँ पर एक बॉक्स लिया है, ओके, और मैंने यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट किया, ओके, तो ये अभी क्या होगा, बॉडी में है, तो इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कंपोनेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर बॉडी में जाके राइट क्लिक करके क्रिएट न्यू कंपोनेंट्स फ्रॉम बॉडीज, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे दिखाई देगा कंपोनेंट 3gem1। ओके, तो ये मेरा क्या होगा, कंपोनेंट क्रिएट हो गया। तो अगर आपको असेंबली करना है तो आपके जो सभी बॉडीज होगी वो किस में होनी चाहिए, कंपोनेंट्स में होनी चाहिए। सो आई होप इतना आपको क्लियर होगा। देन आफ्टर इसको हम डिलीट कर देते हैं। ओके, अभी आप असेंबली में जाएंगे तो न्यू कंपोनेंट में आपको समझ में आएगा कि कंपोनेंट आपको कैसे क्रिएट करना है। यहाँ मैंने आपको डायरेक्ट दिखाया, आप यहाँ से भी कर सकते हो। देन आफ्टर आता है ज्वाइन और एस बिल्ड ज्वाइंट। अभी ये दोनों सेम चीज है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको ओरिजिन पॉइंट होता है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, वो हम देखेंगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा। उसके बाद आता है एज अ बिल्ड ज्वाइंट। अगर आपका जो पोजीशन है वो ऐसा का ऐसा ही आपको रखना है और देन आफ्टर आपको ज्वाइन करना है तो आप एज अ बिल्ड ज्वाइन कमांड यूज करेंगे। हम प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले हम ज्वाइन में जाते हैं। जैसे हम ज्वाइन में जाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले पोजीशन आता है, देन आफ्टर आपका आता है मोशन। तो मोशन पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको वेरियस काइंड ऑफ जॉइंट्स दिखाई देंगे। सबसे पहले रिजिड जॉइंट, देन आफ्टर आता है रिवॉल्यूट जॉइंट, देन स्लाइडर जॉइंट, सिलिंड्रिकल जॉइंट, पिन स्लॉट जॉइंट, प्लानर, और उसके बाद बॉल जॉइंट। आई होप अगर आप मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल फील्ड से बिलोंग करते होंगे तो आपने जो काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स होंगे उसमें टाइप्स ऑफ जॉइंट आपने लर्न किए होंगे। तो ये जो सभी टाइप्स है वो आप फ्यूजन 360 में यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम स्लाइडर देखते हैं। तो स्लाइडर करने के लिए आपको यहाँ पर जो स्लाइडर ज्वाइन कमांड है वहां पर जाना है और यहाँ पर क्लिक करना है। तो अभी हम क्या कहाँ पर आ गए, स्लाइडर पे आ गए। देन आफ्टर आपको कहाँ पर जाना है, पोजीशन में जाना है। अभी पोजीशन है उसमें आपको दो दिखाई देंगे, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2। तो आपको पूछ रहा है कि आपको कौन से दो जो कंपोनेंट है उसके बीच में आपको स्लाइडिंग मोशन करवाना है। तो मेरा जो कंपोनेंट, एक मेरा यहाँ पर स्लाइडर है और नीचे बेस प्लेट है, तो मुझे इन दोनों के बीच में क्या करवाना है, मेरा जो स्लाइडिंग मोशन है वो मुझे करवाना है। तो इसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, बाउंड्रीज देनी पड़ेंगी, मतलब कौन सी दो जो सरफेस है उसके बीच में आपको स्लाइडिंग मोशन करवाना है। तो सपोज मुझे ये जो टॉप सरफेस है उस पर और इसकी जो बॉटम सरफेस है, ये जो रेड कलर वाला पीस है मेरा स्लाइडर, उसकी जो टॉप सरफेस, और ये जो बेस प्लेट है उसकी मुझे बॉटम पे जो सरफेस है हो, और ये जो स्लॉट दिया हुआ है उसमें मुझे ये जो ब्लॉक है उसको स्लाइड करवाना है। तो सबसे पहले क्या सिलेक्ट करूंगा कि जो कंपोनेंट 1 है तो मुझे ये कंपोनेंट को सिलेक्ट करना है। तो इसको मैं इसको सिलेक्ट करके उसका ओरिजिन पॉइंट सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये जो 3 एक्सिस दिख रही है, ब्लू, रेड और ग्रीन, जहां जहां मैं कर्सर ले जाऊंगा वहां पर वो जो ओरिजिन होगा वो क्या करेगा, स्नैप करेगा। तो उस पॉइंट से आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो मुझे ये जो ब्लॉक है उसको मिडल से ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर मैं एज अ ओरिजिन पॉइंट क्या करता हूँ, मिड पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने मिड पॉइंट सिलेक्ट किया तो वो क्या होगा, इनविजिबल हो गया। मतलब विजिबल होगा, सिर्फ एजेस ही आपको दिखाई देगी। तो उसका मतलब क्या है कि आपका जो कंपोनेंट है वो सिलेक्ट हो गया है। और कौन से ओरिजिन पॉइंट से सिलेक्ट हुआ है, तो ये जो 3 एक्सिस आपको दिखाई दे रही है वहां से आपका सिलेक्ट हुआ है। फिर अगेन वो आपको पूछता है कि अब आपको कहाँ पर ये ज्वाइन करना है। तो अगेन मुझे कहाँ पर ज्वाइन करना है, ये जो मेरा बेस प्लेट है उसकी जो ये मिड पॉइंट है वहां पर मुझे सिलेक्ट इसको ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया। ओके, तो अभी ये स्लाइडिंग मोशन कर रहा है, पर कौन सी एक्सिस में कर रहा है, जेड एक्सिस में। पर मुझे कौन सी एक्सिस में करवाना है, एक्स एक्सिस में। तो अगेन आपको इसमें जाना है, मोशन में जाना है। मोशन में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर स्लाइड का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर अभी कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस, मतलब वर्टिकल एक्सिस में ये भी स्लाइड हो रहा है। मुझे किस में करवाना है, एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, एक्स एक्सिस।
अभी आप देख रहे होंगे कि ये जो मेरा स्लाइडर है, ये जो मेरा स्लॉट बना है, उस पे क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। अगेन क्या करना है, अगर आपको देखना हो तो फिर से आप एनिमेशन पे क्लिक करोगे तो क्या करेगा, आपको ये पूरा एनिमेशन दिखाई देगा कि ये कैसे स्लाइड कर रहा है। फिर आपको क्या देना है, ओके। तो अब ये जो दो कंपोनेंट थे उसके बीच में कौन सा मोशन आ गया है, स्लाइडर मोशन। पर अगर आपने देखा होगा कि अभी मैं यहाँ फिर से इसको एडिट करता हूँ। एडिट करने के लिए राइट क्लिक करके यहाँ पर आपको एडिट जॉइंट में जाना है। फिर से आप एडिट जॉइंट में जाके एनिमेशन कर रहे हो तो आपको दिखाई देगा कि ये जो ब्लॉक है वो मेरे स्लाइडर में से बाहर निकल रहा है, ओके। पर मुझे यहाँ से इसको बाहर नहीं निकालना है, यहाँ पर ही मुझे क्या कर देना है, उसकी लिमिट देनी है। तो लिमिट देने के लिए आप दो चीजों का यूज कर सकते हो। यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड ब्राउजर है वहां पर ज्वाइन करके एक कमांड आ गया होगा, एक टैब ऐड हो गया होगा। तो यहाँ पर आप जैसे स्लाइडर में जाओगे तो बाजू में होगा एडिट जॉइंट लिमिट्स। ये चीज नहीं करनी है तो नीचे आपकी जो टाइम लाइन है वहां पर राइट क्लिक करके भी आप एडिट जॉइंट लिमिट्स में यहाँ पर जा सकते हो। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करते हो तो आपको जो आपका स्लाइडर था वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अभी आपको मिनिमम लिमिट देनी है, मैक्सिमम लिमिट देनी है, और रेस्ट। रेस्ट मतलब कि कहाँ से आपको मोशन को स्टार्ट करवाना है, मिनिमम मतलब कहाँ तक ले जाना है, और मैक्सिमम मतलब जो अपर लिमिट है वो कहाँ तक ले जानी है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मिनिमम क्लिक करता हूँ, और सपोज मुझे ये जो चीज है उसको -25 है, ओके। पीछे गया और 25 बाहर निकल गया तो मैं 20 करता हूँ, अंदर आया थोड़ा 10, ओके, -12, ओके। तो वहां पर वो टच हो गया। अभी मुझे मैक्सिमम लिमिट देना है उसका, तो मैक्सिमम लिमिट में देता हूँ 25, ओके, 27, 28, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक आ चुका है। अभी मुझे रेस्ट करना है। रेस्ट मतलब मैं ये जो ब्लॉक है उसको जब इनिशियली वो मोशन करने का स्टार्ट करेगा तो वो किस पोजीशन से स्टार्ट करवाना है। तो सपोज मुझे 25 से करवाना है, ओके। तो जब भी मैं एनिमेशन करूंगा तो वो जो चीज होगी वो 25 से मोशन करना स्टार्ट करेगी। तो इधर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो मेरा ब्लॉक है, ओके, वो ये जो मैंने जो लिमिट्स थी उसके बीच में ही स्लाइड कर रहा है। अभी मैं यहाँ पर ओके दे देता हूँ, ओके। अगर आपको फिर से एनिमेशन, अभी आप इसको स्लाइड करोगे तो भी ये इससे बाहर नहीं जाएगा क्योंकि हमने लिमिट्स है वो सेट कर दी है। अगेन हम एक बार एनिमेशन देखते हैं इसका, तो फिर से एडिट जॉइंट और यहाँ पर मोशन में जाके एनिमेशन। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा ब्लॉक है यहाँ पर अपर और मेरी जो लोअर लिमिट है उसमें स्लाइड कर रहा है, और जो 20 mm था, 12 mm था वो मैंने दिया था, वहां से वो चीज स्टार्ट हो रही है। अगर मुझे अप एंड डाउन मोशन करवाना है तो मैं Z एक्सिस दूंगा तो ये जो चीज होगी वो अप एंड डाउन मोशन करेगी, और Y एक्सिस देता हूँ तो अलोंग टू लॉन्गिट्यूडल एक्सिस होती है उसके बीच में मेरी ये जो चीज है वो स्लाइड करेगी। तो मुझे X पे ही करवाना है तो मैं X करूंगा, ओके। एक बार आप चेंज करते हो तो फिर आपकी जो लिमिट होती है वो चली जाती है, फिर से आपको अगेन लिमिट उसको देना पड़ता है अगर आप मोशन की डायरेक्शन चेंज करते हो तो। तो ये जो था उसको स्लाइड जॉइंट बोलते हैं। उसके बाद रिवॉल्यूशन, ओके। अभी रिवॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी जो चीज है वो कोई भी जो एक्सिस है उसके अराउंड क्या कर रही है, रिवॉल्व करनी है। रिवॉल्व मतलब गोल गोल घूम रही, ओके। तो हम अभी ये जो मैकेनिज्म है उसमें दो कमांड देखेंगे, एक तो रिजिड कमांड एंड देन आफ्टर रिवॉल्व कमांड। रिजिड का मीनिंग क्या है कि जैसे हम फास्टनिंग करते हैं या फिर बोल्टिंग करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, या फिर हम रिवेट लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो दो कंपोनेंट होते हैं वो क्या होता है, फिक्स हो जाते हैं, उसके बीच में कोई भी मोशन नहीं होता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, रिजिड कनेक्शन बोलते हैं। तो अगर आपको रिजिड कनेक्शन करना है दो कंपोनेंट्स के बीच में तो अगेन यहाँ पर असेंबली में ज्वाइन में जाना है। ज्वाइन का डायरेक्ट कमांड जे भी है, अगर आप आपके जो कीबोर्ड होगा उसमें जे टाइप करोगे तो डायरेक्टली ये जो कमांड है ओपन हो जाएगा। तो अगेन कंपोनेंट वन, तो मुझे किस दोनों के बीच में रिजिड कमांड देना है। तो सबसे पहले ये जो बेस प्लेट है मेरी, ओके, जहां पर ये जो पूरा असेंबली है वो एक जो कैस्टर व्हील होता है हमारा, आपने जो व्हील चेयर होगी उसमें देखा होगा कि ऐसे जो कैस्टर वाले व्हील होते हैं वो लगे हुए होते हैं, तो ये पूरा उसका असेंबली है। तो ये जो 4 बोल्ट है वो कहाँ पर लगते हैं, चेयर पे लगते हैं, और ये जो व्हील होता है यहाँ पर एक्सल पे लगता है। तो ये जो बेस प्लेट है और यहाँ पर ये उसका सपोर्ट है, उसके बीच में मुझे क्या करवाना है, रिजिड ज्वाइन करवाना है। तो आप सबसे पहले किस में जाएंगे, ज्वाइन कमांड में जाएंगे।
उसके बाद आपको यहाँ पर मोशन में जाना है और यहाँ पर फर्स्ट रिजिड, ओके, यहाँ पर रिजिड लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर रिजिड पर क्लिक करना है। जैसे आप रिजिड पर क्लिक कर रहे हो तो वो चीज होती है वो सिलेक्ट हो जाती है। अगेन आपको पोजीशन में जाना है कि आपको किस दोनों जो ओरिएंटेशन पॉइंट है, जो कौन से पॉइंट है उसके बीच में आपको रिजिड कमांड देना है। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर ऑर्बिट को चेंज करके ये जो मेरी बॉटम प्लेट है उसका जो सेंटर पॉइंट है उसको मुझे क्या करना है, सिलेक्ट करना है। थोड़ा जूम करता हूँ तो आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नीचे की जो फेस है वो अभी सिलेक्ट हो रही है और जो मेरा ओरिएंटेशन पॉइंट है वो अभी घूम रहा है। ओके, यहाँ पर मैं जैसे ही सेंटर में ले जाता हूँ तो वो क्या करता है, सेंटर पॉइंट को स्नैप कर लेता है। फिर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो अगेन क्या हुआ कि वो जो कंपोनेंट था उसकी सिर्फ एजेस ही दिखेगी। ओके ओके, अभी मुझको इसको कहाँ पर लगाना है, ये जो मेरा सपोर्ट है, ओके, वहां पर मुझे इसको फिक्स करना है। तो ऑर्बिट को मैं कैंसिल करता हूँ और ये जो सेकंड कंपोनेंट होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा और ऐसे यहाँ पर मुझे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरा कंपोनेंट था वो आ गया है। अभी इसको मुझे अगर उसका ओरिएंटेशन चेंज करना है, रोटेशन चेंज करना है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ से उसका रोटेशन चेंज कर सकता हूँ कि मुझे सपोज 60 डिग्री पर ये प्लेट रखना है, तो मैं 60 देके क्या करूंगा, एंटर करूंगा। ओके, तो यहाँ पर ये जो जॉइंट था वो ऐसे फिक्स हो गया है और उसके बीच में क्या आ गया है, रिजिड कमांड आ गया है। मतलब अभी मैं इसको मूव करूंगा तो ये दोनों जो कंपोनेंट है वो साथ में ही मूव होंगे। सपोज मैं यहाँ पर मूव करता हूँ ऊपर। ओके, तो आपने देखा कि ये जो प्लेट थी वो भी मूव हुई और उसके नीचे जो उसका सपोर्टिंग स्ट्रक्चर था वो भी यहाँ पर मूव हुआ है। ओके, तो ये जो कमांड है उसको बोलते हैं रिजिड कमांड। ओके, अभी ये जो रिजिड कमांड है उसको आप फ्लिप भी कर सकते हो। सपोज ओके, ये मैंने ले लिया। सपोज आपने ये जो ऊपर का पोर्शन है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया गलती से। ओके, ज्वाइन, ओके, मोशन रिजिड पोजीशन में मैंने ये जो है, ओके, सपोज ये वाला जो सेंटर पॉइंट है वो मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर लगा दिया। ओके, तो आप देखेंगे कि अभी ये चीज आ गई है। अभी इसको मुझे फ्लिप करना है, तो यहाँ पर एक फ्लिप करके ऑप्शन है। ओके, यहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, पूरा 180 डिग्री घूम जाएगा, मतलब फ्लिप हो जाएगा। जो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन होगी वो ऊपर आ जाएगी और जो टॉप डायरेक्शन थी वो बॉटम में चली जाएगी। तो फ्लिप करते हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, अगेन मैंने यहाँ पर रिजिड जो जॉइंट था वो यहाँ पर दे दिया है। अभी ये जो मेरा व्हील है, ओके, वो जो ये स्पिंडल या फिर एक्सिस है उसके अराउंड क्या करवाना है, मुझे रोटेशन करवाना है। तो रोटेशन के लिए अगर आपको जो जॉइंट है वो कौन सा जॉइंट आएगा, रिवॉल्व जॉइंट आएगा। तो उसके लिए अगर आपको जॉइंट दबाना है, जॉइंट में जाके यहाँ पर मोशन में जाना है, मोशन में जाके यहाँ पर रिवॉल्यूट कमांड होगा, तो यहाँ पर आपको रिवॉल्यूट पे सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले कौन से कंपोनेंट को आपको रिवॉल्यूट करना है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर व्हील को रिवॉल्यूट करवाना है। तो अगेन मैं पोजीशन में जाऊंगा और ये जो व्हील है उसको क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा। ओके, अभी ये जो है उसका मुझे सेंटर पॉइंट पे सिलेक्ट करना है। अगर मैं ये जो एज है, ओके, क्योंकि इन दोनों के बीच में कितना टॉलरेंस है वो मुझे नहीं पता है, कितनी जो गैप है वो मुझे नहीं पता है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, ये जो व्हील होगा उसका सेंटर पॉइंट और ये जो एक्सल होगी उसका सेंटर पॉइंट, ये दोनों को क्या करूंगा, ज्वाइन करूंगा। तो ये अगेन सिमेट्रिक हमारी कंपोनेंट है, तो वो एग्जैक्टली बीच में क्या करेगी, रोटेशन करेगी। तो इसके लिए थोड़ा हम इसको रोटेट कर देते हैं। ओके, ऑर्बिट लेके अभी इसका क्या करना है, आपको सेंटर पॉइंट लेना है। तो सेंटर पॉइंट हम ओके ओके नहीं हुआ, तो थोड़ा आपको ट्राई करना पड़ेगा, फिर आपको वो जो सेंटर पॉइंट होगा वो आपको मिल जाएगा। तो अगेन ज्वाइन, अगर आपको सेंटर पॉइंट नहीं मिलता है तो आप एज टू एज भी सिलेक्ट कर सकते हो और देन आफ्टर उसको क्या करना है, आपको स्लाइड करवा देना है। तो सबसे पहले मैंने ये पॉइंट सिलेक्ट किया, देन आफ्टर मैं इसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो सिलेक्ट करूंगा। ओके, तो ये जो चीज है वो इधर आ चुकी है। अभी क्या करना है, मुझको इसको सेंटर में लेना है। तो आई थिंक ये सेंटर में ही है, तो आपको जस्ट ओके दबा देना है।
फिर से आपको अगर एनिमेशन देखना है रिवॉल्व हुआ है या नहीं, ओके ये मैंने रिजिड कमांड यहाँ पर दे दिया है। तो रिजिड कमांड को आपको अगर ऐसा कुछ हो जाए तो उसके लिए आपको क्या जाना है, यहाँ पर ज्वाइन में जाना है। ज्वाइन में रिजिड 1 रिजिड 2 राइट क्लिक करके यहाँ पर आपको एडिट ज्वाइन करना है। जैसे आप एडिट ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर मोशन आ जाएगा, मोशन में आपको रिवॉल्व देना है। ओके देन आफ्टर ओके। अभी आप यहाँ से आपको एनिमेशन देखना है तो अगेन एडिट ज्वाइन मोशन और एनिमेशन। तो आप देख सकते हैं कि जो पूरा मेरा व्हील है वो यहाँ पर ये जो एक्सिस है वहां पर रोटेट हो रहा है। ओके तो ऐसे आप रिवॉल्यूट कमांड देके ऐसे आप रोटेट करवा सकते हो। ये चीज बहुत जगह यूज होती है, लाइक आपका जो क्रैंकशाफ्ट है, जो गाड़ी में क्रैंकशाफ्ट आता है वहां पर यूज होता है। फिर आपकी जो कार होती है उसका जो मिरर होता है, जो पावर मिरर होता है, वहां पर भी ऐसे जो जॉइंट्स होते हैं वहां पर आप उसको यूज कर सकते हो। अभी इसकी भी आप लिमिट दे सकते हो। लाइक आपने देखा होगा कि जो कार होता है, कार का जो मिरर होता है पावर मिरर, वो सिर्फ 90 डिग्री ओपन होता है और 90 डिग्री क्या होता है, क्लोज होता है। तो आप ये जो रिवॉल्व है उसको भी क्या दे सकते हो, लिमिट दे सकते हो। तो यहाँ पर अगेन आपको एडिट जॉइंट्स में जाना है। यहाँ पर मिनिमम मुझको 0 करना है और मैक्सिमम मुझे 90 डिग्री करना है। तो आप यहाँ पर 90 डिग्री कर सकते हो। आफ्टर एनिमेशन तो आप देखोगे कि वो 90 डिग्री पर जाएगा और अगेन अप एंड डाउन होगा। ओके तो ऐसे आप कर सकते हो। और रेस्ट अगर मुझे 0 डिग्री से, आपने देखा होगा कि जब आप कार शुरू करते हो तो कांच क्या होता है, बंद होता है, मतलब उसकी जो रेस्ट पोजीशन होती है वो क्या होती है, 0 होती है। यहाँ पर रेस्ट पोजीशन आप 0 डिग्री रख सकते हो। ओके यहाँ पर फ्लिप करोगे तो वो जो डायरेक्शन होगा वो क्या कर देगा, रोटेशन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी इसकी। ओके तो आई होप के जो रिवॉल्व कमांड है वो आपको समझ में आया होगा। तो हमने यहाँ पर 3 कमांड सीखे, सबसे पहले रिजिड, देन आफ्टर स्लाइडर एंड देन आफ्टर अभी रिवॉल्व। ओके अभी रिवॉल्व के बाद आपका आता है सिलिंड्रिकल। ओके सिलिंड्रिकल में क्या है कि आपका कोई ऐसा एप्लीकेशन है कि आपको रिवॉल्व भी करवाना है और स्लाइड भी करवाना है। ओके कहीं ऐसे जॉइंट्स होते हैं कि जो क्या होते हैं, अप एंड डाउन भी होते हैं और उसकी जो एक्सिस होती है उसमें रिवॉल्व भी होते हैं। तो वहां पर आपको सिलिंड्रिकल कमांड यूज करना है। तो सिलिंड्रिकल यूज करने के लिए अगेन जे या फिर ज्वाइंट में जाना है। ज्वाइंट में जाके यहाँ पर आप मोशन में जाएंगे। मोशन में 4 नंबर का ऑप्शन सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल में जाने के लिए यहाँ पर सिलिंड्रिकल पे टैप किया, अगेन पोजीशन में जाना है। पोजीशन में जाके आपको क्या करना है, ये जो उसका ओरिएंटेशन पॉइंट है और ये हमारा जो गाइड है उसका ओरिएंटेशन पॉइंट है, उसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और देन आफ्टर ये जो दूसरा पॉइंट है उसका जो सेंटर पॉइंट है उस पर सिलेक्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा जो चीज है, जो कंपोनेंट है, वो ऊपर नीचे भी हो रहा है और रिवॉल्व भी हो रहा है। अगेन मोशन और एनिमेशन। ओके सो ओके सबको दिखाई दे रहा हो कि ये ऊपर नीचे स्लाइड हो रहा है और रिवॉल्व भी हो रहा है। अभी अगेन ये ऊपर जा रहा है लिमिट से, तो उसको क्या दे सकते हैं, हम लिमिट दे सकते हैं। ओके सो लिमिट्स देने के लिए यहाँ पर जो जॉइंट्स है वहां पर सिलिंड्रिकल जॉइंट में एडिट जॉइंट में आपको जाना है। ओके एडिट जॉइंट में अभी आपको ये 2 चीज पूछेगा कि आपको मोशन कौन से मोशन में लिमिट देना है, रोटेशन वाला जो मोशन है उसमें लिमिट देना है या फिर जो स्लाइडर वाला मोशन है उसमें लिमिट देना है। तो सबसे पहले हम स्लाइडर में लिमिट देते हैं। ओके सबसे पहले मिनिमम लिमिट। तो मिनिमम लिमिट मुझे यहाँ तक ले जाना है। ओके तो मैंने यहाँ पर लाके छोड़ दिया तो वो 70 mm ऑटो ही ज्वाइन कर लेगा। देन आफ्टर मैक्सिमम लिमिट कि मुझे ऊपर तक कहाँ तक जाना है, तो अभी मैं यहाँ पर ऊपर तक जाऊंगा। ओके मुझे यहाँ तक जाना है। ओके एंड रेस्ट मेरा 70 पे। ओके ओके अभी मैं एनिमेशन देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो ऊपर नीचे था वो इस लिमिट तक ही ऊपर नीचे हो रहा है। अभी हम रोटेशन देते हैं, अभी पूरा 360 रोटेशन हो रहा है। ओके अभी मुझे क्या करना है कि 0 से लेकर 180 तक ही रोटेशन करवाना है। ओके तो यहाँ पर 0 डिग्री और जो मैक्सिमम है वहां पर मैं 180 डिग्री दे दूंगा। ओके और फिर यहाँ पर ओके देना है। जब आप लिमिट देते हो तब इधर आपको रोटेशन दिखाई देगा इधर, और आपको जो अप एंड डाउन मतलब जो स्लाइडर मोशन है वही दिखाई देगा। दोनों चीज एक साथ आप नहीं देख पाओगे। अगर एक साथ देखनी है तो अगेन एडिट जॉइंट में जाके यहाँ पर जो मोशन है वहां जाकर एनिमेशन करना है। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो चीज है वो 180 डिग्री रोटेशन हो रहा है और जो हमने लिमिट्स दी थी उनके बीच में ही अप एंड डाउन हो रहा है। तो ऐसे आप सिलिंड्रिकल मोशन दे सकते हो। देन आफ्टर अगेन ओके उसके बाद में यहाँ पर आता है पिन एंड स्लॉट। ओके अभी
कुछ मैकेनिज्म ऐसे होते हैं कि हमारा एक स्लॉट दिया होता है, स्लॉट मतलब गाइड वेस, ओके। आपने लेथ मशीन है, स्लॉटर है, उसमें देखा होगा कि उसके पूरे गाइड वेस होते हैं। तो गाइड वेस में आपको अगर आपका जो पिन है या फिर कोई भी ब्लॉक है उसको क्या करवाना है, स्लाइड करवाना है, तो ये जो चीज है उसका आप यूज कर सकते हो। उसके पिन और स्लॉटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो कमांड है उसके विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड आप उसमें स्लाइड भी करवा सकते हो और रोटेशन भी करवा सकते हो, इसलिए उसको पिन और स्लॉटर बोलते हैं। सिर्फ आपको ब्लॉक का यूज करना है, ओके, स्लॉट में तो आप स्लाइडर कमांड का यूज कर सकते हो। तो अगेन ज्वाइन में जाके जे मोशन में आपको ये जो 5th नंबर का ऑप्शन है पिन एंड स्लॉट, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अगेन मुझे क्या करना है, पोजीशन में जाना है, फर्स्ट कंपोनेंट सिलेक्ट करना है। अभी मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, तो ये जो सेंटर पॉइंट है इसका यहाँ से स्टार्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो चीज है वो यहाँ पर रोटेशन हो रही है और स्लाइड भी हो रही है, एनिमेशन, ओके। पर अगेन प्रॉब्लम क्या है, ये जो पिन है हमारा वो गाइड वे में से क्या चला जा रहा है, बाहर चला जा रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, लिमिट देना पड़ेगा उसका। तो यहाँ पर ओके कर देते हैं। ज्वाइन में जाके आपको यहाँ पर लिमिट में जाना है। मिनिमम लिमिट हमारा सेट है, ओके। यहाँ से हमको यहाँ पर रोटेशन है, यहाँ पर आपको स्लाइड करना है, ओके। देन आफ्टर यहाँ पर मिनिमम पे जाना है। तो 0 जो है वो मेरा मिनिमम पॉइंट है, मतलब मेरा यहाँ पर मुझे लाना है, उससे आगे मुझे नहीं जाने देना है। देन आफ्टर मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम के लिए आपको यहाँ पर ड्रैग करना है और जहां पर भी आपको लास्ट पोजीशन चाहिए -150 ओके, वहां तक आपको ले जाना है। और रेस्ट मेरा वहीं से, या फिर आपको अगर बीच में से शुरू करवाना है तो -75, ओके। तो जब आपका स्टार्टिंग होगा तब सेंटर से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम मिनिमम आपका यहाँ तक जाएगा और मैक्सिमम आपका ये जो स्लॉट का एंड है वहां तक जाएगा। अब हम एनिमेशन देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये जो चीज है यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है, ओके। अभी रोटेशन, तो रोटेशन मुझे सिर्फ 90 डिग्री करवाना है, ओके। तो मैं यहाँ पर 90 डिग्री कर दूंगा और देन आफ्टर ओके। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा पिन है वो यहाँ पर 90 डिग्री रोटेट हो रहा है, ओके। अगेन एनिमेशन देखते हैं, ओके। तो देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है और जो पिन है वो हमारा 90 डिग्री रोटेट हो रहा है। तो आई होप कि जो इतने कमांड्स है उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्लियर होंगे। फिर आता है बॉल जॉइंट। अभी मैंने जो आपको मिरर की बात की, ओके, वो जो मिरर था वो कैसे, जो अभी जो लेटेस्ट वाली कार आते हैं 2006 के बाद में, उसी में ही पावर मिरर आता है, ओके। उसके पहले के जो मिरर थे या फिर आपकी जो बाइक होगी, एक्टिवा होगा, उसमें जो मिरर होंगे उसमें क्या आएगा, बॉल जॉइंट आएगा। मतलब आपका जो मिरर होगा वैसे 360 डिग्री घूम सकता है विद इन लिमिट, ओके, कोई भी डायरेक्शन में घूम सकता है। तो वैसे ही यहाँ पर आपको क्या दे सकते हैं, बॉल जॉइंट है, ओके, उसका कमांड दे सकते हैं। या फिर आपने जॉयस्टिक देखी होगी, उसी में भी ये सेम ही होता है, ओके। तो अगेन आपको कहाँ पर जाना है, ज्वाइन में जाना है। ज्वाइन में जाके आपको मोशन में जाना है। मोशन में लास्ट कमांड बॉल जॉइंट, ओके। यहाँ पर बॉल जॉइंट में जाना है, फिर अगेन आपको पोजीशन में आना है। पोजीशन में जाके फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो स्पीयर है हमारा, बॉल जॉइंट हमेशा स्पीयर के बीच में बनता है। एक जो इनर स्पीयर होता है उसके बीच में और एक आउटर स्पीयर होता है। तो ये हमारा जो इनर स्पीयर है उसका हम सेंटर पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं और ये जो हमारा आउटर स्पिनर है उसका हमको सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा ये जो है वो बॉल जॉइंट रोटेट कर रहा है, ओके। पर अगेन प्रॉब्लम क्या है, वो लिमिट के बाहर जा रहा है क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ऐसे करेगा तो यहाँ पर टच हो जाएगा। तो अगेन आपको क्या देना है, उसकी लिमिट सेट करनी है। तो लिमिट सेट करने के लिए यहाँ पर जॉइंट्स में और बॉल के बाजू में यहाँ पर एडिट। एडिट में यहाँ पर 2-3 चीजें आप यूज कर सकते हो, पिच, रो और यो, ओके। पिच, यो एंड रोल, ओके। तो अगर आपको समझ में नहीं आता है, जनरली रोल मतलब क्या होता है कि कोई भी जो एक्सिस है वो यहाँ से कितना रोल करती है, ओके। मतलब एक कार सीधी जा रही है तो वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कितना मोशन करते हैं उसको रोल बोलते हैं, ओके। यो मतलब जो जेड एक्सिस में जो मोशन होती है वो हमारा यो होता है। और पिच मतलब अप एंड डाउन कितना करती है आगे और पीछे से, वो हमारा यो मोशन होता है। अगर आपको समझ में नहीं आता है पिच, यो और रोल, तो आपको जस्ट सिलेक्ट करना है और देन आफ्टर यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू चेंज करनी है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, ओके। तो सपोज मैं यहाँ पर 10 डिग्री डालता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीज नीचे गया और यहाँ पर मैं -10 डाल देता हूँ, ओके।
तो ये चीज ऊपर गया। ओके, एनिमेशन में देखते हैं तो ओके यहाँ पर लॉक हो गया है 10। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि ये जो अप साइड 10 mm रोटेशन कर रहा है और डाउन साइड 10 mm रोटेशन कर रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर यो आता है। ओके, यो मतलब कि ये जो आप ग्रीन एक्सिस देख रहे होंगे यहाँ पर पूरा रोटेट हो रहा है। ओके, तो ये जो मेरी ग्रीन एक्सिस है मतलब यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, तो इसको हम 360 रख सकते हैं। और फिर आता है हमारा रोल। ओके, तो रोल में क्या होता है कि वो कितना सराउंडिंग में रोल कर सकता है। तो यहाँ पर हम ओके दे देते हैं। देन आफ्टर अगेन हम किस में जाते हैं, एनिमेशन में। तो हमने लिमिट सेट कर दी है। ओके, तो एनिमेशन में ओके एडिट जॉइंट और मोशन में एनिमेशन। ओके, तो हमने जो रोल थी उसका अभी सेट नहीं किया था, सिर्फ हमने क्या किया था, जो पिच थी और यो था वही सिलेक्ट किया था। तो वो 10 ऊपर नीचे जा रहा है, पर जो रोल है वो पूरा का पूरा घूम रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन उसको एडिट करना पड़ेगा। तो जनरली जो बॉल जॉइंट्स होते हैं उसकी क्या होती है, लिमिट्स होती है। तो ये जो मेरा बॉल जॉइंट है वो 10 mm की उसमें लिमिट्स है। ओके, तो 10 mm ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। 10 mm मतलब कोई भी डायरेक्शन में मैं 10 mm तक उसको मूव करवा सकता हूँ। तो अगेन आपको करना है तो अगेन आपको रोल में जाना होगा और 10 mm की लिमिट सेट करनी होगी। देन आफ्टर ये जो चीज होगी वो इंटरसेक्ट नहीं होगी। ओके, देन आता है लास्ट कमांड मतलब प्लानर। ओके, तो प्लानर के लिए ये जो प्लानर कमांड है उसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो कि कोई भी एक प्लान है। ओके, उसमें 2 डायरेक्शन में आप उस ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो, इधर एक्स वाई या जेड डायरेक्शन, बट कोई भी 2 ही डायरेक्शन में आप मूव करवा सकते हो और एक एक्सिस से उसके अराउंड आप उसको रोटेशन करवा सकते हो। अभी हम देखते हैं, सपोज ज्वाइन में जाके आपको किस में जाना है, मोशन में जाना है। मोशन में जाके यहाँ पर सेकेंड लास्ट ऑप्शन प्लानर। प्लानर में जाके आपको अगेन 2 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। पोजीशन में जाके आप, मैंने इसका सेंटर पॉइंट सिलेक्ट किया और इसका सेंटर पॉइंट सिलेक्ट किया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मेरी z एक्सिस है उसके अराउंड ये रोटेशन कर रहा है। ओके, z एक्सिस के अराउंड रोटेशन कर रहा है और x और y एक्सिस है उसके अकॉर्डिंग वो स्लाइड कर रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पर अभी ओके दे देता हूँ और अभी उसको मैं क्या करूंगा, उसकी लिमिट सेट करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले रोटेशन की लिमिट सेट करनी है। तो मिनिमम लिमिट में 0 डिग्री रखता हूँ, मैक्सिमम लिमिट में 180 रखता हूँ। ओके, और रेस्ट मुझे 0 से ही शुरू करवाना है तो मैं 0 से ही रखूंगा। एनिमेशन देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 180 डिग्री और रोटेशन हो रहा है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ओके, यहाँ पर अभी रोटेशन हो गया। अभी मुझे क्या करवाना है, स्लाइड। अभी ये जो है ओके, वो कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में। ओके, तो यहाँ पर भी मैं लिमिट सेट कर सकता हूँ। ओके, सपोज यहाँ पर मैं लिमिट सेट करता हूँ 50। ओके, तो ये 50 mm तक जा रहा है, बहुत ज्यादा हो गया तो 25। ओके, ये भी थोड़ा ज्यादा है तो 15। ओके, तो आप देख सकते हैं कि अभी ये जो लिमिट है वो मेरी सेट हो चुकी है और यहाँ पर मैंने मैक्सिमम लिमिट देनी है तो यहाँ पर मैं -50 दे देता हूँ। ओके, 15 एंड -50। तो अभी आप देख सकते हैं कि 50 यहाँ पर ऐसे जा रहा है और -50 ऐसे जा रहा है। ओके, फिर मुझे यहाँ पर दूसरी लिमिट सेट करनी है। ओके, y एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर भी मैं -15 एंड 15। ओके, ओके, अभी मैं यहाँ पर अगेन एनिमेशन करता हूँ, एडिट जॉइंट्स मोशन। तो आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों जो कॉम्बिनेशन थी एक्स और वाई, ओके, मैंने दोनों दी थी। तो ये मेरा वाई डायरेक्शन था और ये मेरा क्या था, एक्स डायरेक्शन था। तो उसकी कंबाइंड मोशन मतलब जो 45 डिग्री है उसपे मेरा जो ब्लॉक है वो स्लाइड हो रहा है और 180 डिग्री और 180 डिग्री क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो ये जो मेन 6 कमांड है, रिजिड, रिवॉल्यूट, देन आफ्टर स्लाइडर, सिलिंड्रिकल, फिर पिन एंड स्लॉट एंड प्लानर एंड देन आफ्टर बॉल जॉइंट। तो ये जो मेनली कमांड है, इतने चीज आपको आती है तो कोई भी जो आपका जो पार्ट्स है उसको आप असेंबल कर सकते हो। ओके, सो आई होप इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं होगा जो 6 कमांड मैंने करवाया उसमें। ओके, सो अभी हम आपने गियर देखा होगा। ओके, तो गियर्स में कैसा होता है, लाइक स्पर गियर है, बेवल गियर्स है या फिर कोई भी जो दूसरे टाइप के गियर है, उसमें क्या होता है, रिलेटिवली मोशन होती है कि एक क्लॉकवाइज घूमता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ओके, तो ऐसी आपको पैर करवानी है। ओके, तो उसके लिए
मैंने यहाँ पर एक पैर बनाया है, तो यहाँ पर 2 गेयर्स है। ओके, ये जो गेयर है उसमें 32 टीथ्स है और ये जो है उसमें 16 टीथ्स है। तो इसका जो रेशियो होगा वो 2:1 बनेगा। मतलब ये जब एक रोटेशन करेगा ब्लू वाला गेयर, तब ये जो मेरा रेड वाला गेयर है वो मेरा सिर्फ 2 रोटेशन करेगा। ओके, तो ऐसे आपको पैर बनानी है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर मोशन लिंक का यूज करना पड़ेगा। दूसरा कमांड भी है एक कॉन्टेक्ट सेट्स, तो आप उसका भी यूज कर सकते हो या फिर मोशन लिंक का भी यूज कर सकते हो। ओके, तो अभी हम मोशन लिंक करते हैं। तो मोशन लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको जो जॉइंट्स है वो सिंपल सा जॉइंट तो दे ही देना है। तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट करता हूँ और ये जो मेरा स्लॉट है उस पर मुझे क्या करवाना है, उसका रोटेशन करवाना है। तो मोशन में जाके यहाँ पर रिवॉल्यूट। ओके, तो ये पूरा जो है वो मेरा 360 डिग्री अभी रिवॉल्यूट कर रहा है और 10 mm का स्लॉट है, तो यहाँ पर मैं 10 mm इसको नीचे ले लेता हूँ। देन आफ्टर ओके, अभी ये जो ये गेयर है इसको भी यहाँ पर मैं स्लॉट में रख देता हूँ। तो इसके लिए अगेन आपको ज्वाइन कमांड में जाना है और यहाँ पर सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है, देन आफ्टर इसको सिलेक्ट करना है। तो अगेन ये रोटेशन करने लगा और 10 mm नीचे। ओके, तो ओके चलो, तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पैर है वो मेरा कंप्लीट बन चुका है। ओके, पर इस पे अभी मोशन लिंक नहीं है। लाइक ये जो अगर घूमेगा तो ये भी पूरा एक ही घूमेगा। ओके, तो मुझे क्या करवाना है इसमें कि अगर ये 1 डिग्री घूमता है तो ये मुझे 2 डिग्री घुमाना है। ये 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो ये 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट करना चाहिए। ओके, तो इसके लिए आपको असेंबली में ही यहाँ पर मोशन लिंक है, लास्ट 4th ऑप्शन, वहां पर आपको क्लिक करना है। देन आपको पूछेगा कि कौन से जो जॉइंट्स थे उनके बीच में आपको मोशन लिंक करवाना है। तो सबसे पहले मुझे ये जो जॉइंट है उसके बीच में और सेकंड वन ये जो जॉइंट है उसके बीच में। और अभी आपको ये पूछ रहा है। ओके, और यहाँ पर आपको एनिमेशन दिखाई देगा, पर ये एनिमेशन कैसा है कि ये 1 डिग्री रोटेशन कर रहा है तो भी यही 1 ही डिग्री रोटेशन कर रहा है, ये 1 ही रिवोल्यूशन कर रहा है तो ये भी 1 ही रिवोल्यूशन कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर 360 डिग्री है, तो वहां पर मैं 2 कर दूंगा क्योंकि मेरा जो रेशियो है 2:1 है। ओके, और यहाँ पर मैं 1 कर दूंगा। ओके, और आप देख सकते हैं ये जो मेरी क्लॉक टाइप आपको दिख रहा होगा, तो उसमें दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में रोटेशन कर रहे हैं। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। लाइक 2 गेयर को आप पैर करोगे तो एक क्लॉकवाइज घूमेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो उसके लिए जो मेरा रिवॉल्व 4 है, ओके, उसको मैं रिवर्स कर देता हूँ। ओके, अभी आपको बहुत फास्ट हो रहा है तो दिखाई नहीं देगा, अभी हम स्लो करेंगे तो आपको दिखाई देगा। ओके, तो इसमें समझ में, अगर आपको 360 रखना है तो यहाँ पर आप 360 लिखेंगे और यहाँ पर आप 180 लिखेंगे। जैसे ही आपके पैर है अकॉर्डिंग टू दिस आपको यहाँ पर वो जो रेशियो है वो डालना है। अगर आपका 3:1 का रेशियो है तो ऊपर 3 डालना है, नीचे 1 डालना है। ओके, तो अकॉर्डिंगली उस टाइप वो रोटेशन करेगा। और आपको दोनों रिवर्स रखना है, मतलब ये क्लॉकवाइज घूमे और ये एंटी क्लॉकवाइज घूमे, तो यहाँ पर रिवर्स पे क्लिक करना है। देन आफ्टर ओके, अभी एक घूमना स्टॉप हो गया है। ओके, अभी मैं यहाँ पर इसको मैनुअल घुमाता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू वाला गियर है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, जो रेड वाला गियर है वो मेरा क्लॉकवाइज घूमेगा। तो अगेन मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, अभी ये दोनों 0 डिग्री पे है। अगर मैं इसको 180 डिग्री पर घुमाता हूँ, ओके, तो यहाँ पर 90 डिग्री रिवॉल्व हुआ होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 90। ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2:1 का जो मोशन लिंक का है वो रेशियो यहाँ पर डाला हुआ है। ओके, अगेन मैं इसको 360 रिवॉल्यूशन करवा देता हूँ, तो ये मेरा जो गियर है वो 180 डिग्री रिवॉल्यूशन करेगा। ओके, तो ऐसे आप पैर बना सकते हो, जो कोई भी जो गियर्स है, या फिर आपको रैक एंड पिनियन बनाना है। ओके, रैक एंड पिनियन में क्या होता है कि एक गियर घूम रहा होता है और दूसरा जो हमारा रैक होता है वो स्लाइड कर रहा होता है। तो आप दोनों के बीच में ऐसे मोशन लिंक करवा के आप रैक एंड पिनियन की असेंबली भी बना सकते हो। देन आफ्टर यहाँ पर आपको मोशन स्टडी में जाना है। यहाँ पर मैंने मैन्युअल घुमाया था। अगर आपको मोशन स्टडी करनी है, मतलब आपको देखना है कि मैं आफ्टर असेंबली मेरे जो कंपोनेंट्स होंगे वो कैसे बिहेव करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट कोई भी जो ए जॉइन है या फिर ए जॉइन है। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, क्लिक करूंगा। यहाँ पर मुझे जो नीचे है 0, 20, 40, 60, 80 और 100 वो मेरा टाइम पीरियड है। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अगर मैंने रिवॉल्यूशन कमांड का यूज किया है तो यहाँ पर मैं डिग्री सेट कर सकूंगा। तो मैं यहाँ पर 100 पॉइंट है, ओके, स्टेप 100, उसमें मैं 360 डिग्री कर देता हूँ। ओके,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा एक ग्राफ प्लॉट हुआ है। अभी मुझे देखना है कि ये कैसे मोशन स्टडी करेगा। तो यहाँ पर एक 3 ऑप्शन आते हैं, एक फॉरवर्ड ऑप्शन, फॉरवर्ड एंड रिवर्स ऑप्शन एंड रिपीट ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पर मैं रिपीट में चला जाता हूँ, देन आफ्टर यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा गियर है क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ओके, और जो दोनों का रेशियो है वो भी 2:1 का है। नीचे से आप यहाँ पर इसकी स्पीड भी इंक्रीज कर सकते हो। ओके, अभी ये बहुत फास्ट हो गया है तो आपको नहीं दिखाई देगा, थोड़ा स्लो करते हैं। तो ये जो चीज हो ऐसे काम, आप कोई भी जो मोशन है 2 कंपोनेंट के, अगर आपके 3 कंपोनेंट है ओके, तो आप ऐसे भी उसका यूज कर सकते हो। सपोज यहाँ पर ये जो ब्लू गेयर है ओके, यहाँ पर 32 टीथ्स है, यहाँ पर 16 टीथ्स है। अभी अगर आप कोई दूसरा गियर वाला ओके, सपोज हम लेते हैं 26 टीथ वाला गियर, तो यहाँ पर आप तीसरा गियर रखोगे तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो 2.5:1 हो जाएगा। ओके, सॉरी 1.5:1 हो जाएगा। तो आप उसको भी लिंक, मोशन लिंक दे सकते हो। तो ये होगा 1 रोटेशन रिवोल्यूट करेगा, ये 2 रोटेशन रिवोल्यूट करेगा, और जो तीसरा घेरा होगा वो आपका 1.5 रिवोल्यूशन रोटेट करेगा। तो ऐसे आप उसको मोशन लिंक दे सकते हो। अभी ये जो सारे हमने कमांड देखे ओके, तो उसका हम एक फाइनल असेंबली बनाते हैं। मतलब एक पूरा एक आईसी इंजन है, उसका हम पूरा एनिमेशन मतलब असेंबली हम देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होंगे कि ये जो आईसी इंजन होते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन, उसके सब कंपोनेंट्स है। ये मेरा पिस्टन है, ये गज्जन पिन या फिर पिस्टन पिन है, ये मेरा कनेक्टिंग रॉड है, और ये मेरे क्रैंकशाफ्ट है। ये जो मेरा सिलेंडर ब्लॉक और जो क्रैंक केस है उसका कट सेक्शन है, स्प्लिट व्यू है इसका। मैंने यहाँ पर उसका हाफ कर दिया है जैसे हम उसको देख सके। ओके, तो सबसे पहले हम जो पिस्टन है और गज्जन पिन या फिर हमारी पिस्टन पिन है उसके बीच की मोशन देते हैं। तो पिस्टन और जो गज्जन पिन होते हैं वो उसका रिवॉल्यूशन मोशन होता है। तो अगर मैं जॉइंट में जाता हूँ, फिर मुझे यहाँ पर मोशन में जाके रिवॉल्यूट पे क्लिक करना है। पोजीशन में जाके मुझे यहाँ पर उसके जो पॉइंट्स है ओके, ओरिजिन पॉइंट, वहां सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले ये ओरिजिन पॉइंट, और देन आफ्टर ये ओरिजिन पॉइंट। तो आप देख सकते हैं कि जो पिस्टन है उसके अंदर गज्जन पिन पूरा रिवॉल्व कर रही है। तो यहाँ पर उसके बाद ओके। अभी ये जो हमारा कनेक्टिंग रोड होता है, ये जो कनेक्टिंग रोड होता है वो गज्जन पिन में रिवॉल्यूट भी कर सकता है और स्लाइड भी कर सकता है। तो इसके लिए मैं कौन सा कमांड यूज करूंगा, सिलिंड्रिकल जॉइंट का यूज करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पिस्टन है मेरा ऊपर आ गया है, तो उसको मैं क्या करना है, अनव्यू कर देना है। तो यहाँ पर जो पिस्टन है वहां पर ऐसा अनविजन कर देंगे तो जो पिस्टन होगा वो ऊपर से चला जाएगा। अगेन जॉइन में जाके आपको मोशन में जाना है, फिर आपको यहाँ पर सिलिंड्रिकल क्लिक करना है। फिर आपको अगेन इसका जो मिड पॉइंट है ओके, पोजीशन में जाके इसका जो मिड पॉइंट है वो आपको सिलेक्ट करना है, और इसका भी मिड पॉइंट सिलेक्ट करना है। तो आप देख रहे होंगे कि ये पूरा जो गज्जन पिन है उसके अराउंड रिवॉल्व भी कर रहा है और स्लाइड भी कर रहा है। ओके, देन आफ्टर ओके। अभी मुझे पिस्टन देखना है तो अगेन मैं उसको विजन में ला दूंगा। फिर अगेन आपको जूम करना है। अभी ये जो कनेक्टिंग रॉड होता है और जो मेरा क्रैंकशाफ्ट होता है उसके बीच में रिवॉल्यूशन होता है। तो उसके लिए अगेन मैं जॉइन में जाऊंगा, फिर मोशन में जाना है, और फिर रिवॉल्यूट में जाना है। अगेन इसका सेंटर पॉइंट में सिलेक्ट करूंगा पोजीशन में जाके, और इसका सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा पूरा जो क्रैंकशाफ्ट है वो यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है। यानी आपका यहाँ पर ओके। अभी अब आप जब बड़ी असेंबली करते हैं ओके, तो एक भी जो एक कंपोनेंट होता है उसको आपको क्या करना पड़ता है, ग्राउंड करना पड़ता है। ओके, तो ग्राउंड मतलब क्या कि उस चीज को आपको वहां पर फिक्स कर देनी है। ओके, वो जो चीज होगी वो मोशन नहीं करेगी। तो आपको जो मोशन नहीं करवाना है तो उसको आपको क्या करवाना है, ग्राउंड करवाना है। ओके, तो ग्राउंड करवाने के लिए आपको क्या करना है, सपोज मेरा जो अपर केस है, मतलब जो मेरा सिलेंडर ब्लॉक है ओके, तो वहां पर जाके राइट क्लिक करके यहाँ पर एक्टिव के नीचे ग्राउंड है, तो यहाँ पर मैं ग्राउंड में क्लिक कर दूंगा। ओके, तो ये जो मेरा कंपोनेंट है वो पूरा ग्राउंड हो गया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पिन आ गई है, तो उसका मतलब ये चीज है वो ग्राउंड हो चुकी है। अनग्राउंड करना है तो अगेन आपको राइट क्लिक करके यहाँ पर अनग्राउंड करना है। ओके, फिर अगेन जो मेरा क्रैंक केस है ओके,
ये जो क्रैंक केस होता है वो जो सिलेंडर ब्लॉक होता है उसके साथ क्या होता है, रिजिड माउंट होता है। तो रिजिड माउंट करने के लिए अगेन आपको जॉइंट में जाना है, फिर मोशन में जाना है, फिर आपको जॉइंट रिजिड कमांड का यूज करना है, अगेन पोजीशन, फिर आपको यहाँ पर पॉइंट सिलेक्ट करना है, ओरिजिन पॉइंट उसका या फिर स्नैप पॉइंट। ओके, तो मैं ये जो कॉर्नर है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, चलो, तो ये जो सिलेक्ट हो गया है तो ये पूरा सिर्फ उसकी एजेस ही मुझे दिखाई देगी। फिर इसको मैं रोटेट करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा लग गया है और मुझे पता है कि यहाँ पर एक mm का क्या है, मेरा गैप है, तो यहाँ पर 1 mm। ओके, चलो डन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मेरा ऑलमोस्ट असेंबली कंप्लीट हो चुका है। ओके, ये जो पूरा पिस्टन का साइड था, पिस्टन कनेक्टिंग रॉड और क्रैंकशाफ्ट, और जो मेरा ब्लॉक था और ये मेरा जो क्रैंक केस था उसका, तो ये मेरा असेंबली हो चुका है। अभी सिर्फ मुझे पिस्टन है उसको सिलेंडर ब्लॉक में फिट करना है, और जो क्रैंक शाफ्ट है और जो क्रैंक केस की जो बैरिंग्स है उसके बीच में रिलेटिवली मोशन देना है। तो उसके लिए पिस्टन और जो सिलेंडर होता है उसके बीच में स्लाइडिंग मोशन होता है। तो अगेन जॉइन, मोशन, स्लाइडर मोशन, फिर मुझे ये जो फेस है, ओके, मोशन पोजीशन में जाके ये जो फेस है उसको सिलेक्ट करना है, और ये जो सिलेंडर था उसका जो फेस है उसको सिलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये स्लाइडिंग मोशन करने लगा है एनिमेशन में। ओके, फिर आपको यहाँ पर ओके देना है। तो जो पूरा असेंबली है वो यहाँ पर आ चुका है। बट अगेन ये जो दोनों है, यहाँ पर जो क्रैंक केस होती है उसमें जनरल बेरिंग्स लगी हुई होती है, और जो क्रैंक है हमारा धो, उसको धो बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में कौन सा मोशन होता है, रिवोल्यूट मोशन होता है। तो अगेन मैं ज्वाइन में जाके मोशन और रिवोल्यूट। ओके, पोजीशन, तो सबसे पहले ये इसका जो सेंटर पॉइंट है उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, और इसका जो सेंटर पॉइंट है उसको सिलेक्ट कर लिया, और देन आफ्टर ओके। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा पूरा असेंबली है वो यहाँ पर रेडी है। अगर मैं इसको मोशन करवाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि पूरा कनेक्टिंग रॉड है वो ऑसिलेट हो रहा है, क्रैंक शाफ्ट है वो मेरा रिवोल्यूट हो रहा है, और जो मेरा पिस्टन है यहाँ पर अप एंड डाउन हो रहा है। ओके, इसको आप मोशन स्टडी भी करवा सकते हो। मोशन स्टडी के लिए असेंबली में जाना है, मोशन स्टडी में जाना है। ओके, मोशन स्टडी में जाके आपको यहाँ पर ओके, यहाँ पर आपने मोशन स्टडी सिलेक्ट कर दिया। देन आफ्टर यहाँ पर आप 100 पॉइंट में जाके यहाँ पर 360 डिग्री दे सकते हो। मतलब ये जो मेरा पूरा क्रैंकशाफ्ट था वो 360 डिग्री रोटेट करेगा। अगेन यहाँ पर स्टार्ट करना है। ओके, तो आप देख सकते हो कि ये जो पूरा है वो स्टार्ट। अगर मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, ओके, तो ये रिपीटिवली मोशन मतलब कंटिन्यूअसली रोटेट करता रहेगा। तो ये स्पीड हम इंक्रीज करते हैं। ओके, फिर से मोशन स्टडी करते हैं असेंबली में जाके। मोशन स्टडी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं मेरी जो डिग्री है वो यहाँ पर मैंने थोड़ी 1 या 2 डिग्री पर है, -10 डिग्री पर। यहाँ पर मैं 0 कर देता हूँ तो ये पूरी न्यूल कंडीशन में आ जाएगा। अगेन यहाँ पर मोशन स्टडी, इसको सिलेक्ट किया, देन आफ्टर 100 पॉइंट। ओके, यहाँ पर 360, यहाँ पर स्टेप पे 100, फिर रिपीटिवली मोशन, एंड देन आफ्टर स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं पूरा स्मूथली जो मेरा असेंबली है वो अभी जो क्रैंकशाफ्ट है वो रोटेट कर रहा है, कनेक्टिंग रॉड है वो मेरा ऑसिलेट कर रहा है, और जो पिस्टन है वो मेरा अप एंड डाउन कर रहा है। यहाँ पर आप स्पीड को उसको इंक्रीज या फिर डिक्रीज भी कर सकते हो। ओके, सो अगर आपको इतनी चीज आती है तो आप जो कोई भी जो असेंबली है वो इजीली कर सकते हो। ओके, सो दिस इज एंड फ्रॉम द माय साइड। अगर किसी को कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। Hey Hardik, one request from audience. If it is possible, can we make 4-bar chain mechanism? If it is feasible to you, then. I will record the video and we will send the link to all our Sure, partners. sure. Because is it just time consuming? That's why. Okay. Because I don't have a dimension of it. That's Yeah. why. One question from audience. Jay is asking, which option is required for a chain which join two gears together?
There is the one command which is the second third enable context sets. Okay, अगर आप enable context sets करते हो तो आप जो चेन होती है उसको भी मोशन करवा सकते हो. ओके, जो रियल में जो मोशंस होते हैं उसको आप वैसे करवा सकते हो कॉन्टेक्ट सेट्स में. तो कॉन्टेक्ट सेट्स में आपको कुछ नहीं करना होता, जस्ट दो कंपोनेंट है उनके बीच में जो कांटेक्ट करवाना होता है उसमें आप कॉन्टेक्ट सेट कमांड देके वो चीज करवा सकते हो. Another question from Drumil Doshi. Yes. How can we use joints in combination? Means can we apply two different joints to the same components like two Yes. gears? यस वी कैन अप्लाई, बट उसका जो मोशन होती है वो कंस्टेंट नहीं होनी चाहिए, लॉक मोशन नहीं होनी चाहिए. अगर आप लाइक रिजिड एक जो जॉइन है वो रिजिड दे देते हो और उसी जो जॉइन है उसको आप रिवॉल्व भी देते हो तो वो चीज काम नहीं करेगी. अगर इट इज फिजिबल होगी लाइक स्लाइडिंग एंड रिवॉल्विंग, ये दो कमांड अगर फिजिबल होगा तो वो वर्क करेगा. बट अगर आप एक ही चीज को रिजिड देते हो और उसको स्लाइड करवाते हो तो इट इज नॉट फिजिबल, तो वो चीज नहीं होगी. ओके. Yeah, great. Any question from audience? The really audience enjoyed the session and especially the IC engine assembly and the motion study was fantastic. Thank you, sir. Sorry to interrupt you, Azim sir. Yes, Rajesh. Sir. Hardik, Yes, this is please. Rajesh from Autodesk. Very well explained, Hardik. That's why I tried to speak something. Very well captured all the basic concepts. Now, students, you need to practice. Like, see, number of doubts will only come once you'll start doing all these applications in the real-time parts. So I can understand, see, because you want to ask Hardik that can you make this one or can you make that one? Yes, definitely he can. But it is your time to practice now. Later on, if you are having any doubt, then we all are there to support you. But first, you need to explore, because whatever the type of joints Hardik has already explained, what he has taken very appropriate examples for all type of joints and motions. So this is a good thing. Thank you very much, Hardik, for your wonderful session. Keep it Thank up. you so much. We will definitely get in touch with you. And remaining students, yes, keep practicing. And whenever you are having a doubt, you can get in touch with Hardik, Azim sir, or me anytime. Right? Thank you. Thank you, Hardik. Again, welcome, sir. Thanks to all for attending the session and it was the awesome session. We will try to upload it on our YouTube channel soon. Also, if you have not registered for the event, then please scan this code and get the notification for our upcoming session. Our upcoming session is about free-form modeling. We can also say sculpt modeling. And Ruhul Amin will be join us and that session will be on Friday. So please register for it. And the students of LJ, LD and BVM college, if you have still not registered for the competition, then scan the second QR code, the conception design battle, and register for the competition also. Thanks. Thank you very much.